मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं, बैक टू बैक लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी भोपाल में उन्होंने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में बूस्टर बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता हैं। बड़ी बात यह कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है। सत्ता संगठन में समन्वय पर बातचीत हो रही है। दिल्ली दौरे के बाद बीजेपी की ये अनौपचारिक बड़ी बैठक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में जीत की जमावट में बीजेपी जुट चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो चुनावी जमावट के बीच ये बड़ी बैठक कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देने के लिए इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ता संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से माइक्रो लेवल पर बीजेपी रणनीति बनाती है, माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट होता है, और जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बूथ को मजबूत करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको भी हासिल कर लिया। 51% से ज़्यादा वोट शेयर का लक्ष्य हासिल किया था, वो भी पूरा हो चुका है। और बड़ी बात ये कि हर बूथ पर 365 से ज़्यादा जो मतदाताओं को लेकर टारगेट रखा था वो भी पूरा कर लिया। इस बीच जानकारी ये भी आई कि अर्ध पन्ना प्रमुख भी नियुक्त किए गए बैठक को लेकर। और ये बैठक को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस वक्त बैक टू बैक लगातार मैराथन बैठकें हो रही है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। ये बड़ी बैठक जिसमें चिंतन मनन हो रहा है, जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देने के उद्देश्य से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। सत्ता और संगठन इस चुनाव में किस तरह से काम करेंगे उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। इसी खबर पर विशेष संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी बात यह कि इस बैठक में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर चिंतन मनन मंथन हो रहा है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा एक तरह से क्लीन स्वीप, और अब अमरवाड़ा जीतने की तैयारी? जी बिल्कुल, बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उनके साथ में थे, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ये सीधे जो है मुख्यालय पहुंचकर वहां पर सबसे पहले पौधारोपण किया गया। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में बंद कमरे में जो है बैठक की गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, सियासी मुद्दों पर बातचीत की गई। और ये दिल्ली दौरे के बाद, दिल्ली में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद, बड़े संगठन के पदाधिकारियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली बैठक इसे कही जा सकती है। यही कारण है कि कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है। हालांकि अनौपचारिक बैठक है, इसका एजेंडा पहले से तय नहीं था और लंबे समय तक ये बैठक भी नहीं चली। करीब 10 से 20 मिनट की ये बैठक थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो बलिदान दिवस आज से शुरू किया गया, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई तक चलेगा, उस दौरान एक पेड़ माँ के नाम, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पौधारोपण के साथ की है, उस अभियान को जन जागृति के साथ पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर चलाना है, इस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा अमरवाड़ा उपचुनाव में, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अमरवाड़ा पहुंचेंगे, वहां पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। इसके आने वाले समय में स्टार प्रचारक की सूची में तमाम नेता हैं, वो भी वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, सत्ता संगठन किस तरीके से काम करेगा, आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पे किस तरीके से उतारा जाएगा, ये तमाम मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। हालांकि विस्तार से ये चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा के काफ़ी महत्वपूर्ण अब मायने निकाले जाने लगे, खास तौर से अमरवाड़ा उपचुनाव को लेके, सत्ता संगठन के समन्वय को लेके। जिस तरीके की घटनाक्रम चाहे गोवंश को लेके सिवनी से सामने आया, या फिर लगातार जो सरकार विकास के काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। बिल्कुल मनोज जी,
तो सरकार किसी भी मुद्दे पर बैकफायर नहीं होना चाहती है, चाहे वो आपने बताया सिवनी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो। ऐसे तमाम मुद्दों पर कार्रवाई के लिए सरकार मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि अमरवाड़ा उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मनोज जी, कांग्रेस आदिवासी चेहरों को लेकर जिस तरह से एक्टिव हुई और आदिवासी नेताओं की फौज की जो लिस्ट हमने देखी, जो लिस्ट जारी हुई स्टार प्रचारकों की, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा आदिवासी चेहरे हैं जो कि चुनावी प्रचार में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके काउंटर नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी अब जुट गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जिस प्लानिंग के साथ अमरवाड़ा सीट पर चुनाव लड़ रही है वो लोकसभा के पैटर्न पर है। यानी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत छिंदवाड़ा की सीट पर हासिल की है, उसी एजेंडे के साथ अमरवाड़ा सीट पर जीत की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। यदि बात करें छिंदवाड़ा जिले की, तो छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ कहा जाती है। हालांकि सालों से इस पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उस सीट को छीनने का काम बीजेपी ने किया। वहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई और वहाँ पर जिस तरीके की रणनीति थी, चाहे वो सरकारी योजनाओं से जुड़े हितग्राही से संपर्क का मामला हो या फिर केंद्र और राज्य सरकार की योजना से जुड़े लोगों को लाभ देने का मामला हो या फिर तमाम वो कनेक्टिविटी जो कि केंद्र राज्य सरकार और बीजेपी के कामकाज से जुड़ी है, तो विकास के कार्यों पर यह एजेंडा फिक्स बैठा और ऐसे में इसी एजेंडा के तहत अब अमरवाड़ा चुनाव पर जीत की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सीट कांग्रेस के पाले में थी, लेकिन इस सीट से जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपना पाला बदला और वो बीजेपी के साथ आए, बीजेपी की सदस्यता ली। यही कारण है कि अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और जो कैंडिडेट बीजेपी के द्वारा जो घोषित किया गया वो कमलेश शाह हैं, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। अब वो फिर से जनता के बीच में चुनावी मैदान में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक नया चेहरा जो कि आदिवासी चेहरा है धीरज शाह, उनको उतारने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। कांग्रेस की ये कोशिश है कि जनता के बीच में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए कि जनता के साथ जो कमलेश शाह जो पहले कांग्रेस के साथ थे उन्होंने धोखा दिया। इस तरीके की रणनीति पर जिस तरीके के राष्ट्रीय मुद्दों को भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव में, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों में खास तौर से पेपर लीक मामला हो या फिर दूसरे गड़बड़ घोटाले के जो मामले हैं उस पर भी माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर तमाम मुद्दों को लेके सियासी पहलुओं के साथ जनता के बीच में जा रही है और तमाम जो आरोप है खरीद फरोख्त के जो है वो है लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने दावे कर रही है जीत के और अलग समीकरण वो बताने की कोशिश कर रही है कि उनका कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत है और जनता इस बार बीजेपी को अमरवाड़ा सीट पर जो है सबक सिखाएगी। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो लगातार जिस तरीके की रणनीति के साथ, जिस तरीके की प्लानिंग के साथ उसने लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट को जीता, छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरी प्रदेश की 29 सीट को जीतने का काम किया, उसी रणनीति के तहत लगातार वो प्रचार प्रसार कर रही है। और एक तरीके से बीजेपी को लेके जिस तरीके से माहौल बनाने की, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, तीसरी बार मोदी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री है, ऐसे में वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के तहत जो कामकाज और जो विकास के काम किए जा रहे हैं उसके तहत भी बीजेपी जनता के बीच जा रही है। तो तमाम मुद्दे बीजेपी और कांग्रेस के अलग है, दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जीत की बात यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल शाह वर्सेस शाह की सियासी बिसात में किसे शहमात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। तो विकास के विजन पर अब बीजेपी काम कर रही है।